हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको 10 से 12 साल की लड़की का ये गाउन फुल लेंथ गाउन की स्टिचिंग मैं बताने वाली हूँ। कटिंग मैंने बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने इसकी कटिंग बहुत अच्छे से बताई है। आज मैं इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ आपको। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन तो को यहाँ क्लिक पर कर हमने दीजिए। शुरू कर दी है। तो पहले हम चोली जो है, जो योक पार्ट है, उसमें अस्तर लगा करके और उससे पहले हम अटैच कर देते हैं। तो फटाफट चलिए पहले अटैच करने का काम शुरू करते हैं। पहले इन दोनों को अटैच कर लेंगे। उसका नीचे की घेर है तो एक एक करके दोनों घेर को हमें अटैच कर लेना है उसके अस्तर के साथ में। तो पहले इसे कर लेते हैं हम।
इस तरह से हमारी जो दोनों घेर है वो भी रेडी हो गई है और यहाँ पर इस पे भी लग गए हैं। अब हमें गले बनाने हैं, तो मैंने कैनवास ले लिया है। हमें यहाँ पे बोट नेक बनाने हैं, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच जो है उसकी हम विड्थ रखने वाले हैं। और आपको जो लेंथ लेनी है, तो मैं अब फ्रंट पार्ट में 3.5 इंच की इसकी लेंथ भी लेने वाली हूँ। तो आप देख लीजिए, जैसे अगर आप चाहें तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं इसकी विड्थ। तो यहाँ पर मैंने ले ली है। 4 इंच तक आप रख सकते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इंच तक भी आप विड्थ रख सकते हैं। और लेंथ आपको बच्ची की है, छोटी बच्ची की है, तो 3.5 से ज़्यादा मत लीजिए, 3.5 से 4, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने 3.5 आगे का लिया है। फ्रंट नेक और बैक नेक मैं 2.5 इंच की लेने वाली हूँ। और यहाँ पर आप सेप पट्टी से, मतलब इस तरह से आप फ्रेंच कर्व से आप दे सकते हैं, या फिर हाथ से भी आप गोलाई दे सकते हैं इसे। तो इस तरह से एक अच्छी बोट शेप आ जाती है। तो मेरी आ गई है। अब मैं इसे ऐसे करके टैप टैप और कट कर लूँगी। और कट करने के बाद तो इस तरह से इसे आप कर लें तो दोनों तरफ अच्छे से पूरी राउंड शेप आ जाती है। और उसके बाद साइड से हम 1/2 इंच या 1/4 इंच रखते हुए हम कट कर लेंगे। ज़्यादा मत रखिएगा यहाँ पर एक्स्ट्रा। और इसे करने के बाद कट कर लेते हैं। और ऐसे ही हम बैक नेक का भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमें उसे कपड़े पे डाल करके, जैसे मैं अपने में, आप अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मैं कैनवास पे कैसे इसे रेडी करती हूँ। तो ये मैं पेपर पेस्टिंग वाली है कैनवास, लेकिन मैं इसे पेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसे डायरेक्टली मशीन से स्टिच करने वाली हूँ कपड़े पे डाल के। आप चाहें तो इसे कपड़े पे रख के, अस्तर वाले कपड़े पे रख के पहले इसे ये कर लीजिए, प्रेस करके इसे चिपका लीजिए। उसके बाद आप गले रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर आपको प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप स्टिचिंग करके ही आप बना लेंगे गले। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के लिए मैंने लिया है 3.5 इंच विड्थ और 2.5 इंच की मैंने लेंथ ली है। और इसे हम शेप दे देंगे कपड़े पे डाल करके, और 1 बाय 1 करके गले हम रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ पे दोनों गले को मैंने यहाँ पे करके कट कर दिया है। अब पलट के आपको टॉप की सिलाई दे देनी है इस पे, और यहाँ पे ऐसे पलटना है, पलट के टॉप की सिलाई देनी है। और उसके बाद हम शोल्डर अटैच करके और फिर स्लीव्स के लिए हम पाइपिंग इसमें बना देंगे। हमें इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब स्लीव्स लगानी नहीं है, तो साइड में हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम गले को की टॉप सिलाई दे देते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर मैंने अटैच कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर जो ये मैंने पाइपिंग ले ली है, और इस पाइपिंग को हमें यहाँ पर कपड़े को मैंने क्रॉस में कट कर लिया है, उरल पट्टी, और इसे हम दो डबल मतलब फोल्ड कर लेते हैं सिलाई करके, और इससे हम स्लीव्स की में मतलब इसे बना लेंगे, पाइपिंग दे देंगे, जैसे गले बनाते हैं वैसे बनेगा और बना लेना है हमें। उसके बाद हम घेर अटैच करेंगे। तो चलिए पहले स्लीव्स का काम ख़त्म कर लेते हैं, मतलब सॉरी स्लीव्स तो बनाने ही नहीं है, इसके हम यहाँ पर पाइपिंग डाल लेते हैं। इस तरह से ये एक तरफ हो गई, दूसरी तरफ भी मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब हमें घेर अटैच करना है, तो यहाँ पर हम घेर को दोनों तरफ अटैच कर लेंगे।
उसके बाद हम सिलाई देंगे, फिटिंग की सिलाई। तो यहाँ पर मैं एक घेर से दूसरे घेर को फिर अटैच कर लेती हूँ। तो पहले ऐसे आपको अटैच करना है, फिर सीधा में आपको टॉप की सिलाई दे देनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हो गई है। अब चलिए यहाँ पे जो भी आपकी जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए चेस्ट और वेस्ट की। और उसके बाद हम सिलाई वहाँ से हमें सिलाई कर लेनी है। और सिलाई करने के बाद फिर नीचे दोनों घेर को हमें अटैच कर देना है, जो कि अलग अलग। पहले हम कमर तक एक साथ सिलाई लाएंगे, उसके बाद अस्तर की सिलाई अलग और ऊपर की मेन फैब्रिक की सिलाई को हम अलग कर लेंगे, जिससे कि जब फ्रॉक पहनने के बाद, गाउन पहनने के बाद इसकी जो फ्लेयर है खूब दिखेंगी, खूब फैली हुई दिखेंगी ये। तो कमर तक मैं मार्किंग, तो मैंने यहाँ पर जो भी इसके चेस्ट और वेस्ट की जो मेजरमेंट थे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फिटिंग डाल दी है। और डाल करके अब देखिए कमर से हमें 2 इंच नीचे आना है, 2 से 2.5 इंच आप नीचे आ जाइए। और यहाँ से आने के बाद आप अस्तर को, मैं मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर रही हूँ और अस्तर को सिर्फ दोनों अस्तर को पकड़ के, ऊपर और नीचे के अस्तर को पकड़ के पहले हम अस्तर की सिलाई ऊपर से नीचे तक कर देंगे। और उसके बाद फिर हम मेन फैब्रिक की सिलाई अंदर की तरफ से निकाल करके फिर उसे हम कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ अस्तर की सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि अस्तर और फैब्रिक की जब अलग अलग सिलाई हो जाएंगी तो इसकी घेर खूब दिखेंगी और खूब फैलेंगी ये।
इस तरह से इसकी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और नीचे की जो घेर है दोनों में मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों में हमें पिको करनी है, तो वहाँ पे हम पिको कर लेंगे। आप चाहें तो पतली फोल्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन पिको अच्छी लगती है और इससे घेर भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। आप चाहें तो वायर वाली जो पिको होती है वो भी आप इसमें करवा सकते हैं, ऊपर वाले मेन फैब्रिक में, और अस्तर को आप में पिको कर ले। तो इस तरह से देखिए इसका कुछ इस तरीके से लुक आया है फ्रेंड, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।